हाय दोस्तों, कुछ रिश्ते होते हैं मरहम की तरह और कुछ जहर की तरह। भगवान महात्मा बुद्ध कहते हैं, संगत ऐसी हो जो अज्ञान को मिटा दे, ना कि उसे और गहरा कर दे। आज की कहानी उन्हीं 6 रिश्तेदारों की है जो आपके जीवन को अंधकार की ओर ले जा सकते हैं। अगर समय रहते ना पहचाना जाए तो जिंदगी तबाह हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, इसे समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल में ध्यान कर रहे थे। तभी एक युवक व्याकुल होकर आया और बोला, भगवान, मेरा जीवन बर्बाद हो गया है। मैंने अपने ही भाइयों, रिश्तेदारों की बातों में आकर सब कुछ खो दिया है। क्या अब मुक्ति संभव है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि सर्प को सीने से लगाओगे तो उसका विष ही मिलेगा। रिश्ते वही अच्छे होते हैं जो तुम्हारे भीतर प्रकाश जगाएं, ना कि अंधकार भरे। तो दोस्तों, वो 6 रिश्तेदार कौन है? 6 जहरीले रिश्तेदार कौन है? चलिए जानते हैं। पहला, जो आपकी मेहनत का मजाक उड़ाते हैं, जो हर बार आपके सपने को पागलपन कहें। उन्हें बुद्ध कहते हैं, मूर्खों की संगत में रहना आत्मघात है। दूसरा, जो पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, बुद्ध कहते हैं, जिसके मुख पर मुस्कान हो और मन में विष, उससे दूर रहना ही बुद्धिमानी है। तीसरा, जो हर समय खुद को ऊंचा और आपको नीचा दिखाए, ऐसे रिश्ते अहंकार का अड्डा बनते हैं। बुद्ध कहते हैं, विनम्रता में ही महानता है और जहाँ घमंड हो वहाँ पतन निश्चित होता है। चौथा, जो हर समस्या के लिए आपको दोष देता हो, बुद्ध कहते हैं, दोष बाहर नहीं भीतर खोजो। लेकिन जो व्यक्ति सारा दोष सिर्फ तुम्हारे सिर डाले, वह शांति नहीं अशांति फैलाता है। पांचवा, जो सिर्फ स्वार्थ के लिए जुड़ते हैं, जब जरूरत होती है तो आते हैं और काम निकलते ही गायब हो जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, जो साथ निभाए बिना शर्त, वही सच्चा दोस्त, वही सच्चा परिवार होता है। और छठवां, जो आपके आध्यात्मिक या आत्म विकास का मजाक उड़ाए, बुद्ध कहते हैं, छठवां सबसे जहरीले वो होते हैं जिसे सत्य की तलाश समझ ना आए, वो केवल तुम्हारा ध्यान भटकाएगा। दोस्तों, जीवन की दिशा कौन तय करेगा? बुद्ध ने अपने उस शिष्य को प्रेम से देखा और कहा, रिश्ते खून से नहीं गुड़ से बनते हैं। अगर कोई रिश्तेदार तुम्हारे जीवन में जहर घोल रहा है तो दूर हो जाना ही करुणा है, अपने लिए और उनके लिए भी, दोनों के लिए। आज की सीख क्या है दोस्तों? आज जब हम जीवन में उलझे रहते हैं, तब इन छुपे हुए जहर को पहचानना सबसे जरूरी हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? संगत चुने बुद्धिमानी से, जिनसे मन भारी होता है उनसे दूरी रखें, और उन रिश्तों को संजोएं जो आत्मा को हल्का करें, ना कि बोझिल करें। जिस दिन तुम बंधनों से मुक्त हो गए, उसी दिन तुम्हारा पुनर्जन्म यही होगा, इस जीवन में ही होगा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी और ज्ञान बुद्ध की वाणी में प्रेरणादायक लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप किन रिश्तों को पहचान पाए, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही जीवन रूपांतरणकारी ज्ञान के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।